सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैंने दिया था आरआरबी पीओ का मेंस टेक्स्ट बुक का, ये मॉक नंबर 6 है, जिसमें मेरे स्कोर कुछ 56.25 आए हुए हैं। मैं आपके साथ अभी मार्क्स शेयर करूंगा, आगे परसेंटाइल वगैरह आपको सब कुछ साथ डिस्कस करूंगा। और इस मॉक पे मैंने क्या गलती की जो आपको नहीं करना है, और छोटी छोटी चीज़ें जिस पे हम बात करेंगे, जो कि हर एक छोटी छोटी चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो आप मेरी गलतियों से सीखने की कोशिश करना, मैं भी सीखता हूँ, आप भी वो चीज़ें जान के चलो, ताकि आपको अब जब आप अपना मॉक दो तो आप उस पर वो चीज़ें इंप्लीमेंट करना। ठीक है, फिर मैं आपको पहले मार्क्स शो करता हूँ सेक्शन वाइज, फिर आगे बात करते हैं। सकते हो रीजनिंग वगैरह सब कुछ आपके सामने ही है, सारे सेक्शन के मार्क्स डिस्प्ले हो रहे हैं। हम सब चीज़ पे एक एक करके बात करेंगे, कहाँ पे आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है जो मैंने इस मॉक पे की हुई हैं। और एक चीज़ आप ये चीज़ भी ज़रूर देखिए कि आपके मार्क्स एटलीस्ट एवरेज मार्क्स हों, मतलब एवरेज से कम आपके मार्क्स नहीं होने चाहिए। और टॉपर से बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई ये चीज़ें रियल नहीं होती। टॉपर्स वाला जो मार्क्स है वो रियल नहीं है, तो वो चीज़ बिल्कुल इग्नोर कीजिए आप। जैसे कि आपने मेरे मार्क्स तो देख ही लिए हैं, मार्क्स बहुत अच्छे तो नहीं बोलेंगे, इस पे देखो एक एक करके बात करें। रीजनिंग पे मुझसे क्या गलती हुई, जिससे हम जब मेंस देते हैं ना, तो पहली चीज़ ये है कि हम मेंस में सोचते हैं भाई कि टाइम बहुत है, आराम से करते हैं। ये गलती मत करना। मेंस में आप प्रॉपर एक्टिव रहना जैसे आप प्रीलिम्स के लिए रहते हो ना, क्योंकि जितना मतलब बहुत तेजी की कोशिश मत करना, लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल स्पीड पे स्टार्ट करो, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट लो। मुझसे वही गलती होगी, मैं मेन समझ के एकदम स्लोली करने लग गया चीज़ों को। हुआ क्या, उससे टाइम मेरे पास बहुत कम बचा, पजल वगैरह बनाने की वजह से मिसलेनियस के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे छूट गए। जो गलती आप मत करना, तो थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखिएगा। दूसरा बात करते हैं कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर पे यार देखो 20 में से 10 आए हुए हैं, वैसे तो ठीक ठाक है, 25 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट लिए हुए थे, लेकिन इसको थोड़ा और पढ़ने की नीड है। कुछ चीज़ें मुझसे गलत हो गई, जो कि मुझे भाई देखो कंप्यूटर कुछ और तो है नहीं, आपको रटना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ें मैं देखूंगा। जनरल अवेयरनेस मैंने पूरी पूरी स्किप की हुई है, वो आप भी जानते हो, तो कुछ है नहीं। हिंदी देखो, हिंदी पे मेरे मार्क्स 21.25 आए हुए हैं, जो कि वैसे तो ठीक है कि भाई 20 नंबर। इंग्लिश से तो भाई लाख गुना अच्छे हैं, मैं बताऊँ इंग्लिश से लाख गुना अच्छे हैं, लेकिन ये मार्क्स कहीं पे 25, 28, 30 तक होने चाहिए, क्योंकि आपको ये एज दिलाएंगे आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन पे। तो ये जो 8-10 नंबर की, मतलब कुछ तो गलती हुई, देखो 2-4 गलती हुई, जो कि मुझे लग रहा था, बट यार क्या बताऊँ मैं, हो ही जाती है, पता नहीं क्या बताऊँ मैं। तो वो चीज़ों का आप ध्यान देना, खासकर तत्सम, तद्भव, साधारण वाक, मिश्रित वाक, और कुछ फिलर्स आते हैं ना, वो उस पर ध्यान दीजिए। कई बार हमें लगता है कि ये नहीं होगा यार, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है कई बार। जैसे एक उस पर पैराग्राफ था, पूरा का पूरा पैराग्राफ पे संस्कृति कम से कम 20 से 25 बार लिखा हुआ था, उस फिलर पे भी संस्कृति ही आना था, बट मुझे लग रहा था यार संस्कृति नहीं होगा, इतने बार लिखा हुआ है। वो गलती मत करना। अगर आपको इंट्यूशन आ रही है कि नहीं यही होगा, बिल्कुल वही टिक कीजिएगा। मैंने उस चीज़ों को भी टिक नहीं किया, तो 2-4 क्वेश्चन तो वहीं से गलत हो गए। बात करें कॉन्ट की, तो यार कॉन्ट हमेशा से मेरा वीकर रहा हुआ है, ठीक है, मेरा कॉन्ट हमेशा से वीक रहा है। कॉन्ट और इंग्लिश से मुझे ना डर से लगती है, तो वही हुआ मेरे साथ कि जब जैसे कॉन्ट सेक्शन खुला, वेरिएबल्स को देख के मैं डर गया। और भाई जिस वजह से ना मेरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए, मैं डीआई के पीछे भाग गया कि भाई डीआई बना लेता हूँ, उस पर भी मेरी वेरिएबल्स की वैल्यू निकली, तो मैं वैल्यू पुट नहीं कर पा रहा था। अर्थमेटिक भी सिली सिली मिस्टेक की वजह से मेरा पूरा मैथ का सेक्शन भी बिगड़ गया। एट द एंड जब मैंने सारी चीज़ें एनालाइज की, तो मुझे समझ में आया कि भाई जो अंदर एक डर है, जो हमारा प्री डिटरमाइंड है ना, कि कौन के वेरिएबल सॉल्व नहीं होंगे, कि रीजनिंग पजल बहुत लेंदी, उस वजह से भी काफ़ी चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं भाई। तो कोशिश करना कि ये चीज़ों को ओवरकम कर पाओ आप। कि देखो थोड़ा सा खुद की प्रैक्टिस भरोसा करना। मैंने जब कौन का सेक्शन दोबारा सॉल्व किया, तो उसमें से मैंने कई सारे क्वेश्चंस बनाए। इवन जो कुछ क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, मैंने उनको भी मतलब भाई नॉर्मली ही उनको सॉल्व कर दिया मैंने, जिससे मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हम पहले से ही सेट करके बैठेंगे कॉन्ट है तो टफ आएगी, नहीं बनता तो ऐसा, जबकि होता नहीं है। अर्थमेटिक ऐसे 5-7 क्वेश्चन से जो मैंने बना लिए, सिंगल पॉसिबिलिटी में सारी चीज़ें बन गई, लेकिन उस टाइम पे मेरा ब्रेन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। एक डर था यार कि बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उस कन्फ्यूजन में ना भाई टाइम भी गया, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप टाइम दे रहे हैं किसी क्वेश्चन को, तो कामली बनाइए, चाहे 5 ही क्वेश्चन बनाइए, पर कामली बनाइएगा, जो कि मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि सुधार लूँ। 6 नंबर क्या है भाई कॉन्ट में, 20-22 नंबर होने चाहिए। तो सोचो अगर 20 नंबर होता तो यही स्कोर कहीं 70 के आसपास होता है। हिंदी में अगर 5-7 नंबर होते तो मतलब 80 की नियर कहीं जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको 95-100 के आसपास टारगेट रखिए कि उतना स्कोर करना है, ताकि इंटरव्यू में आपको इशू ना हो। इंटरव्यू आपको एक डिसेंट सा भी जाएगा तो भी आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो मिनिमम टारगेट तो भाई एटलीस्ट 95 प्लस का है, कि कट ऑफ से एटलीस्ट 20-25 नंबर मार्क्स ऊपर हूँ। जिसके लिए भाई इंडिविजुअल मैंने आपको बताया कि मैंने क्या क्या गलती की हुई है। तो पहले चीज़ तो यार देखो, प्री डिटरमाइंड कुछ भी मत करके जाना। कि और एक चीज़ मेरे साथ भाई, मैं क्या बताऊँ, मतलब भाई बेवकूफ़ हूँ मैं क्या बताऊँ। प्रीवियस मॉक्स में अगर पजल लेंदी आएंगे, तो मुझे लगता है इसमें भी लेंदी आएगी, नहीं बनी। बट इतनी 2 पजल तो ऐसे भाई जो डायरेक्ट एक एक पॉसिबिलिटी में ही सॉल्व होगी। तो मतलब ये चीज़ें आप सीखो मुझसे कि भाई मैं तो गधा हूँ, पर आप ये चीज़ें मत करना। तो जब आप सॉल्व करो तो प्रीवियसली कुछ नहीं, आप एक बार देखना, अगर आपको लगता है कि आप सॉल्व कर ले जाओगे तो बिल्कुल सॉल्व करना। जरूरी नहीं है कि आप मिसलेनियस में जाओ, कई बार मिसलेनियस थोड़ा सा लॉन्गर आ जाते हैं,
तो ध्यान दीजिएगा उन चीज़ों पे। बात रही अर्थमेटिक और कॉन्ट की, तो भाई कॉन्ट अर्थमेटिक तो एक चीज़ में समझ में आया कि प्रैक्टिस वाली बात है, मुझे अभी थोड़ा सा और प्रैक्टिस करनी है ताकि चीज़ें और स्मूथली मैं इंप्लीमेंट कर पाऊँ, क्योंकि क्वेश्चन मैं सॉल्व तो कर पा रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व नहीं, 25-27 नंबर क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, उतना ही मुझे करना भी पेपर में। बस प्रॉब्लम यह है कि मैं क्वेश्चन पिक नहीं कर पा रहा अभी कि मैं कौन सा सॉल्व कर पाऊंगा और कौन से नहीं। तो उस वजह से ना क्या हो जा रहा है भाई, मेरी सिंप्लीफिकेशन गलत हो जाती है थोड़ी थोड़ी से कभी कभी, तो मैं क्या ही बताऊँ यार। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो यही कुछ गलतियाँ हैं जो कोशिश करना आप कि आप ना करो। बाकी तो ठीक है, जो है आपके सामने ही है यार। प्रिपरेशन बहुत अच्छी तो नहीं चल रही, पर अभी भी ठीक ठाक सा टाइम है। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये मार्क्स एटलीस्ट 90, 95, 100 तक चले जाएँ। उतना चला जाएगा तो जॉब लग जाएगी यार। तो ठीक है, ये गलतियाँ आप मत करना जो मैं कर रहा हूँ। तो यही रहा फिलहाल IBPS RRBPO मेंस का फुल मॉक टेस्ट नंबर 6। तो अगर आप में से कोई ये मॉक दिए हो तो भाई मुझे अपने स्कोर कमेंट करना, आपने क्या गलती की है वो मुझे कमेंट बताइएगा। और अगर आपने मुझसे अच्छा स्कोर किया है तो भाई कुछ बताओ यार, ताकि मैं भी कुछ सुधार पाऊँ। ठीक है, फिर आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में।